नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले रूपरेखा डालेंगे। प्रस्तावना, दहेज का अर्थ व स्वरूप, दहेज प्रथा के जन्म के कारण, दहेज प्रथा के भयंकर परिणाम, दहेज प्रथा रोकने के उपाय और उपसंहार। प्रस्तावना, आज समाज की अनेक बुराइयों ने घेर रखा है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, दहेज प्रथा आदि। आज दहेज प्रथा की समस्या ने तो इतना विकराल रूप धारण कर लिया, ये समाज के लिए कोड़ बनती जा रही है। लोग इसे सामाजिक कोड़ या कलंक के नाम से पुकारते हैं। समाचार पत्रों में दहेज के कारण घटित घटनाओं को पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दहेज का अर्थ व स्वरूप। दहेज एक संपत्ति है जो माता पिता अपनी बेटी के विवाह के उपहार स्वरूप स्वेच्छा से देते हैं। प्राचीन काल में कन्या के विवाह के समय वस्त्र, आभूषण आदि दान दिए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा विकसित होती गई और ये मांग वर पक्ष की ओर से की जाने लगी। यदि कन्या का पिता दहेज देने में सक्षम नहीं है तो उसे अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर नहीं मिल पाता। ऐसी दशा में या तो वह कुंवारी रह जाती या किसी अयोग्य वर के साथ उसे जीवन गुजारना पड़ता। इस तरह कन्या की श्रेष्ठता और उसके गुण व्यर्थ हो जाते हैं, उनका कोई मोल नहीं माना जाता। दहेज प्रथा के जन्म के कारण। दहेज प्रथा, तुलसीदास जी ने कहा कि दान दीने ना जाई बखानी। ये दहेज प्रथा समाज में कब प्रचलित हो गई, इस बात पर अगर विचार करें तो हम देखते हैं कि प्रथा अत्यंत प्राचीन है। हिमाचल ने पार्वती के विवाह के समय काफ़ी धन दौलत दिया था, लेकिन भारत में दहेज प्रथा के अनेक कारण हैं, जैसे अपनी जात में विवाह करना, समाज में विवाह की अनिवार्यता, सही शिक्षा का अभाव, रूढ़िवादिता, समाज में झूठी मान मर्यादा। दहेज प्रथा के भयंकर परिणाम। दहेज प्रथा को इस विभीषिका ने समाज की नींव को हिलाकर रख दिया है। आज समाज में भाई बहन, पिता पुत्री के रिश्ते में कड़वाहट उत्पन्न हो गई। समाज में पुत्री के जन्म पर लोगों के चेहरे पर उदासी छा जाती है और लड़की घर में भार स्वरूप समझी जाती। माँ बाप दहेज पूरा नहीं कर पाते तो परिणाम लड़की को भुगतना पड़ता। उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती, उसे जिंदा जला दिया जाता है। जिन माँ बाप के पास दौलत नहीं होती वे अपनी पुत्री का विवाह करने में असमर्थ होते। ऐसे में कुंठा लड़की में उत्पन्न हो जाती है, वे आत्महत्या तक कर बैठती हैं। आजकल तो कन्या को जन्म लेने के पूर्व ही मार दिया जाता। आखिर कब तक ऐसा होगा? दहेज प्रथा रोकने के उपाय। दहेज प्रथा रोकने का काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसके लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें इस विषय को जोर के साथ शामिल करना पड़ेगा। सभी व्यक्तियों को, समाज के सभी व्यक्तियों को सजग होना पड़ेगा, विशेषकर युवा वर्ग को आगे आना पड़ेगा। चूर किए मासूम स्वप्न सब, कन्या का जीवन मुरझाया, और मेरे युग के प्रहरी तू इस कलंक का करो सफाया। यदि लड़के के विवाह के समय इनके माता पिता दहेज की मांग करें तो या लड़की के पिता दहेज लेकर विवाह करना, ऐसी स्थिति में दोनों को ही विवाह से इनकार कर देना चाहिए। सरकार ने जो कानून बनाया उसका पालन में सहयोग करना चाहिए। स्कूलों में शिक्षक भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे युवा वर्ग को दहेज का आदान प्रदान न करने के लिए शिक्षित कर सकते हैं। दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिलना चाहिए। लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वह अपना जीवन निर्वाह कर सकें और वो अपने को समाज में स्थापित कर सकें, वो किसी पर बोझ ना बने। उपसंहार। दहेज के दुष्परिणामों को देखते हुए इसे समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए। यदि इसे दूर करने में लापरवाही बरती गई तो समाज की नींव लड़खड़ा जाएगी। इसका अंत होते ही हमारे समाज का विकास हो पाएगा। अतः हम सब का ये नारा होना चाहिए कि दुल्हन ही दहेज है, दहेज रहित शादियाँ हमारा कर्तव्य है।